बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया भाई उसकी A to Z एक्सरसाइज और एलिमेंट बुक से 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है ये। और तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द वैल्यू ऑफ आयटा इज, तो डायरेक्टली आंसर है -1 का स्क्वायर रूट, जो आप अच्छे ढंग से जानते हो बेटा। 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा की 4 प्लस आयटा की 6 प्लस एंड सो आयटा की पावर 2n इज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैंट बी एवेलुएटेड। तो बेटा ऑप्शन इसका हो जाएगा कैन नॉट बी एवेलुएटेड। रीजन ये है कि n पर डिपेंड है क्वेश्चन। देखिए ये 1 है तो ये -1 है, और भाई ये 1 है तो ये -1 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर सोल्व करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब n यहाँ पर क्या है बच्चों, n गिवन है नहीं, यहाँ पर n क्या है, n मान लो अगर n की वैल्यू यहाँ पर इस तरह की है कि भाई n की वैल्यू रखने के बाद मान लो n की वैल्यू है यहाँ पर 21, तो 21 रखने से आयटा की 42 हो जाएगा ये, और आयटा की 42 होता -1, तो आंसर बच जाएगा इसका -1। और मान लो n की वैल्यू है यहाँ पर 40 है, जैसे 40, तो 40 यहाँ रखेंगे 80 हो जाएगा, और आयटा की 80 होता है +1, तो फिर आंसर +1 बचेगा। तो n पर डिपेंड है, क्वेश्चन n गिवन है नहीं कि n की वैल्यू क्या है क्या नहीं, तो इसको एवेलुएट नहीं किया जा सकता बच्चों। द वैल्यू ऑफ -25 का स्क्वायर रूट -89 का स्क्वायर रूट, तो -25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 आयटा, और भाई -81 का रूट आ जाएगा 9 आयटा, और ये आ जाएगा 45 आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -45 आ जाएगा ये। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयटा रेज टू द 4n प्लस 1, तो सिंपल सी बात है आंसर आ जाएगा बच्चों इसका आयटा, ठीक है ना। रीजन ये है अंदर वाले को रैशनलाइज करेंगे तो आयटा बन जाएगा, ये देखिए 1 प्लस आयटा 1 माइनस आयटा, इसको रैशनलाइज करेंगे लोअर पार्ट का साइन चेंज करके, तो भाई रेज टू द पावर क्या है 4n प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, इनके a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, और लोअर पार्ट में a प्लस बी माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेज टू द 4n प्लस 1 है। यहाँ पर आयटा स्क्वायर होता है -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया। ये आयटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर आयटा की पावर 4n प्लस 1 आ जाएगा। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, आयटा की 4n इंटू आयटा की 1, तो आयटा की 4n क्या होता है बच्चों 1, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका आयटा। नेक्स्ट है भाई इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयटा b, a एंड b आर इमेजिनरी रियल, ये डेफिनेटली रियल होते हैं बच्चों। प्रीवियस वीडियो में देखा होगा मैंने, बेसिक में बताया था, ये चैप्टर की जान है बिल्कुल। इफ z इक्वल टू a प्लस आयटा b देन a एंड b मस्ट बी रियल नंबर। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दिस गिव्स दिस इज, यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद यानी कि 2 + 5 आयटा से अगर उसको मल्टीप्लाई करें हम, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को z लेट कर लिया मैंने, क्वेश्चन है आपका 6 ये, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या देता है वो 3 - 7 आयटा। तो z की वैल्यू निकालनी है भाई, जो ये मल्टीप्लाई में है राइट में जा करके आ जाएगा डिवाइड में। और अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 2 - 5 आयटा से अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके अपर पार्ट का प्रोडक्ट हो जाएगा, देखो 3 का इसके साथ 6, 3 का इसके साथ -15 आयटा, और -7 आयटा का इसके साथ -14 आयटा, और -7 आयटा का इसके साथ +35 आयटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 एज इट इज बच्चों। और ये है -35 आयटा स्क्वायर की वैल्यू रखने के बाद -35 + 6, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर -29। उसके बावजूद ये है -29, और लोअर पार्ट में भी क्या है 29, तो अलग अलग के नीचे रखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका -1 - आयटा, जो कि आंसर है आपका बी पार्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 7th क्वेश्चन, z1 की वैल्यू है -3 आयटा, z2 की वैल्यू 3 + 4 आयटा, z3 की वैल्यू 2 - 3 आयटा।
तो भाई ये वैल्यू रिक्वायर्ड करनी है हमने, ये किसके इक्वल होगी यहाँ पर Z1 और Z2 प्लस Z3। तो बच्चों मेरी मानो तो यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, इनमें से किसके इक्वल होगी ये बताना हमने, तो डेफिनेटली किसके इक्वल होगी भाई इसके इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, ठीक है ना। तो इसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो Z2 Z3 को ऐड करना आपने, ये हो जाएगा 3 + 2 5 और -3 + 4 आयोटा यानी कि आयोटा, और Z1 के आपके पास Z1 है -3 आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -15 आयोटा, और ये आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा 3 - 15 आयोटा। तो लेफ्ट साइड आ जाएगी, राइट साइड और कैलकुलेट करना, सेम आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका आंसर हो गया आपका सी, Z1 इंटू Z2 एंड प्लस Z1 इंटू Z3, ये वाला आंसर। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2 आयोटा। तो Z अगर आपका 3 + 2 आयोटा है, 8th क्वेश्चन है बच्चों ये, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा इसका, रेसिप्रोकल, यानी कि 1/3 + 2 आयोटा। आंसर बच्चों ये है, लेकिन आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना होता है, जो कि होती है a + आयोटा b, और रैशनलाइज करने से आती है भाई वो। तो इसको रैशनलाइज करेंगे बच्चों, ये साइन चेंज करके अपर पार्ट लोअर पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। अपर पार्ट एज इट इज रहेगा, लोअर पार्ट में a + ba - b अप्लाई करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा a² - b²। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1, तो -1 रखेंगे तो 9 + 4 आ जाएगा 13, तो ये आपका आंसर है 3/13 - 2/13 आयोटा। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है भाई 9th क्वेश्चन, ए बी की वैल्यू गिवन है और रिक्वायरमेंट है a² + ab + b²। क्वेश्चन है ये 9th। ए की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा, बी की वैल्यू है 3 - 2 आयोटा, और रिक्वायरमेंट है a² + ab + b² की। तो बच्चों a² आ जाएगा आपका इसका स्क्वायर, यानी कि 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ab यानी कि a इंटू बी 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा, और b² यानी कि 3 - 2 आयोटा का स्क्वायर। तो भैया तो इन दोनों का स्क्वायर एक्सपेंड करके कैलकुलेट कर लीजिए। ऐसी अगर आप आइडेंटिटी जानते हैं, नहीं जानते तो सीख लीजिए बेटा। a + b का जो स्क्वायर है और प्लस a - b का स्क्वायर है, ये आता है 2 टाइम्स a² + b² के इक्वल, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन हो तो 4ab आ जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स a² यानी कि 9, b² यानी कि 4 आयोटा स्क्वायर। इन दोनों को कैलकुलेट कर दिया मैंने, और इन दोनों का प्रोडक्ट आप जानते हो a + b a - b लगाएंगे तो a² - b², ठीक है ना। आप कैलकुलेट कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह रखेंगे -1, तो ये आ जाएगा 9 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 4 यानी कि 5, और यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 13, तो 23 आंसर आ जाएगा बच्चों आपका, ठीक है ना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। तो 10th है भाई बच्चों, इफ a = cos θ + आयोटा sin θ देन 1 + a/1 - a इज। तो ये है 10th क्वेश्चन। 1 + a/1 - a की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो 1 + a की जगह आ जाएगा cos θ + आयोटा sin θ, और ठीक ऐसे ही लोअर पार्ट में आ जाएगा 1 - cos θ एंड -आयोटा sin θ। अब इसको रैशनलाइज करके छोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो रैशनलाइज करेंगे, इसका साइन चेंज करके और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसको, यानी कि 1 + cos आयोटा + आयोटा sin θ एज इट इज। लोअर पार्ट में 1 - cos θ एंड -आयोटा sin θ। रैशनलाइज करेंगे बच्चों, इसका साइन चेंज कर देंगे, आयोटा वाली टर्म का, इमेजिनरी पार्ट का, प्लस आयोटा sin θ,
और 1 माइनस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अपर पार्ट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर प्लस 2ab डायरेक्ट लिख देता हूँ। 1 प्लस कोस का स्क्वायर ये हो गया, देखिए, प्लस इसका स्क्वायर यानी कि माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। रीजन आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इसके कारण। और लेकिन भाई यहाँ पर 1 माइनस कोस है बच्चों, तो a प्लस बी का स्क्वायर नहीं लग सकता इसमें, ठीक है ना। ये है a प्लस बी और ये है c प्लस बी, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो 1 प्लस कोस की इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 प्लस कोस की आयटा साइन के साथ करेंगे तो आयटा साइन थीटा और प्लस आयटा साइन थीटा कोस थीटा। फिर आयटा साइन की इसके साथ करेंगे प्लस आयटा साइन थीटा माइनस आयटा साइन थीटा कोस थीटा। और भाई आयटा साइन के साथ आ जाएगी माइनस साइन स्क्वायर। लोअर पार्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, ये माइनस बी और ये प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस आयटा स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो भाई कैंसिलेशन वगैरह देख लेते हैं, होती है नहीं। आयटा साइन थीटा से माइनस आयटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 और माइनस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो कि -1 हो जाएगा, तो ये -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आयटा साइन क्या आ जाएगा, 2 आयटा साइन, यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों। तो अपर पार्ट में आ जाएगा 2 आयटा साइन, लोअर पार्ट में जो कि है कोस स्क्वायर और ये प्लस का साइन स्क्वायर हो जाएगा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू रखने के बाद साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ जाएगा 1 ये रहा 2, तो कुल मिलाकर 2 माइनस 2 कोस थीटा आ जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कोस थीटा बच जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो गया। साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे, 2 आयटा तो था ही, साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और भाई 1 माइनस कोस का लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आयोटा कोट थीटा बाई 2, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई, द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयटा बाई 1 प्लस आयटा इज, यानी कि 11th क्वेश्चन है ये, इसका कंजुगेट निकालना हमने। तो सबसे पहले कंप्लीट का कंजुगेट लगेगा और फिर अलग अलग का कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉपर्टी है बच्चों ये, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाई Z2 कंजुगेट। तो अब 1 माइनस आयटा का कंजुगेट होता है 1 प्लस आयटा और 1 प्लस आयटा का कंजुगेट 1 माइनस आयटा। ये आंसर आ गया आपका, लेकिन आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना हमने। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है प्लस माइनस आयटा बी, ए प्लस आयटा बी बोल सकते हैं। तो इस तरह पी वाई क्यू की फॉर्म में आ जाए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना हो तो हमेशा रैशनलाइज किया जाता है। तो अपर पार्ट में 1 प्लस आयटा का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और लोअर पार्ट में ए प्लस बी माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयटा स्क्वायर होता है बच्चों -1, तो -1 + 1 हो जाएगा 0, तो 2 आयटा अपर पार्ट में बच जाएगा, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, और कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा भाई आयोटा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 12th क्वेश्चन, Z इंटू जेड कंजुगेट की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हो मोड Z का स्क्वायर होता है, ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी हमने, वरना आप a प्लस आयटा b लेकर चेक कर सकते हो इसको। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई, आपको आंसर हो जाएगा Z के मॉडुलस का स्क्वायर, Z इंटू जेड कंजुगेट, ठीक है ना। प्रूव करवाना चाहते हो तो अब मैं कर देता हूँ दोबारा से। वैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर जो करवाया था आपको प्रीवियस वीडियो में उनमें बता दिया था। ये Z इंटू जेड कंजुगेट हो गया बच्चों, दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1, तो ये आ जाएगा। और जेड का मॉडुलस आप जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, तो दोनों क्या होगी, सेम क्वांटिटी होगी बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,
नेक्स्ट है 13, दिस इंटू दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस, देन वैल्यू ऑफ, यानी कि x माइनस आइटा वाई एंड 3 प्लस 5 आइटा, इन दोनों का जो कंजुगेट है द, इफ दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये इसका कंजुगेट है बच्चों, इसका कंजुगेट। तो कंजुगेट परफॉर्म कर देते हैं, देखो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, देन वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू निकालनी बच्चों। तो x माइनस आइटा वाई को लेफ्ट में रख के माइनस 6 प्लस 24 आइटा ऑलरेडी था वहां पर, और इसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है ना। रैशनलाइज करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके अपर पार्ट लोअर पार्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपर पार्ट में आ जाएगा -18 और ये आ जाएगा +30 आयोटा, ये आ जाएगा 72 आयोटा, और ये 24 इंटू 5 आ जाएगा -120 आयोटा स्क्वायर, और लोअर पार्ट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो भाई ये +120 -18 सपरेट करेंगे तो 102 आ जाएगा बच्चों, और ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 7 + 3 10 आयोटा, और साथ में डिवाइडेड बाई 34, 25 + 9 34 आ जाएगा, और ये था x माइनस आइटा वाई के इक्वल। तो भाई x की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी, कैंसिल कर सकते हो 2 से, 17 आ जाएगा, यहाँ पर 51 आ जाएगा, और कैंसिल होकर के आ गया 3, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 3, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है भाई द वैल्यू ऑफ z + 3 इंटू जेड कंजुगेट +3, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है हमने। तो प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे और फिर आंसर चेक करेंगे। देखो भाई बच्चों, z + 3 और z कंजुगेट +3 की वैल्यू निकालनी, तो z की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी z इंटू जेड कंजुगेट, और z की 3 के साथ हो जाएगी 3z, 3 की इसके साथ हो जाएगी 3 कंजुगेट ऑफ z, और 3 3 जाके आ जाएगा 9। तो बच्चों z इंटू जेड कंजुगेट आप जानते हो z के मोड का स्क्वायर होता है, 3 कॉमन निकालेंगे तो z + z कंजुगेट आ जाएगा और +9, ठीक है ना। और z इंटू जेड कंजुगेट आप जानते हो क्या होता है, z अगर आपका a + आइटा b है और z कंजुगेट क्या आ जाएगा a माइनस आइटा b, यानी कि ये आ जाएगा z के मोड का स्क्वायर +9 और +3 टाइम्स 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब इनमें से किसी को एक्सपेंड करके देखना हमने, वो किसके इक्वल आएगा। तो z² + 3, नन ऑफ दीज, तो ये परफॉर्म करके देखना पड़ेगा भाई, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करना एक बार तो, ठीक है ना। फिर ये इसकी वैल्यू चेक करनी है हमने, और ठीक ऐसे z² + 3 चेक करना है। तो बच्चों ये तो वैल्यू इसका प्रोडक्ट आ गया। अब ये वैल्यू नन ऑफ दीज ये चेक करनी पड़ेगी भाई। तो सिंपल दिखाई देने लग रहा है, इसका स्क्वायर हम एक्सपेंड करेंगे तो z के मोड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 के मोड का स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं, +2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z इंटू 3 कंजुगेट, ठीक है ना। तो भाई 3 कंजुगेट तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6 रियल पार्ट ऑफ z, तो वही तो आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी कि z + 3 के मॉडुलस का स्क्वायर। नेक्स्ट है भाई 15 क्वेश्चन आ गया बच्चों, z1 + z2 विद इन मॉडुलस, z1 + z2 विद इन मॉडुलस इज इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2। तो z1 को लेट कर लेते हैं भाई r1 कोस थीटा प्लस अल्फा, लेट कर लेते हैं अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और z2 को लेट कर लेते हैं r2 कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा,
वैसे एक्स वाई की फॉर्म में भी हो जाता क्वेश्चन, एक्स वाई की फॉर्म में भी किया जा सकता है भाई बच्चों, ठीक है ना। चलो अब मैंने इससे कर दिया तो इससे ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके मॉडुलस लेंगे r1 कोस अल्फा और प्लस r2 कोस बीटा प्लस r1 साइन अल्फा प्लस r2 साइन बीटा और आयटा इसमें से बाहर ले लिया हमने विद इन होल मॉडुलस, और राइट में क्या आ जाएगा z1 का मॉडुलस यानी कि r1 और ये r2। तो भाई स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं अब, और साथ साथ में इसका मॉडुलस ले लेता हूं मैं r1 कोस अल्फा प्लस r2 कोस बीटा का स्क्वायर प्लस में r1 साइन अल्फा प्लस r2 साइन बीटा का स्क्वायर, और राइट में क्या है r1 प्लस r2। तो रूट था यहाँ पर तो मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो बच्चों देखो इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा r1 कोस स्क्वायर अल्फा r1 साइन स्क्वायर अल्फा, r1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1। इसका स्क्वायर होगा r2 स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, r2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, r2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा क्या आ जाएगा 1। फिर मल्टीप्लाई का डबल करेंगे 2r1 r2 कोस अल्फा कोस बीटा 2r1 r2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2r1 r2 कॉमन निकालेंगे अंदर बच जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सिंपल है बच्चों, स्क्वायर एक्सपेंड कर देना और r1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आप साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाएगा, r2 स्क्वायर कॉमन लेंगे आप तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा 1 बन जाएगा, और 2ab यहाँ से आ गया 2ab यहाँ से आ गया ये कॉमन आ गया। राइट में बच्चों r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और प्लस 2r1 r2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे 2r1 r2 से 2r1 r2 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर कोस ए कोस बी कोस प्लस साइन ए साइन बी कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन जाएगा। राइट में है 2r1 r2 ये कैंसिल हो गया, तो कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है ना 1, यहाँ पर 1 आ गया डिवाइड करने के बाद, और 1 को आप लिख सकते हैं कोस 0। तो कोसाइन दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा किसके इक्वल 0 के इक्वल। अल्फा क्या था आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2 क्या आ गया 0, तो यहाँ से जो है आर्गूमेंट ऑफ z1 किसके इक्वल आ गया आर्गूमेंट ऑफ z2 के इक्वल, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, ये ए बी और सी आंसर आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है ना। x प्लस x1 z1 को अगर आप x1 प्लस आइटा y1 लेकर चलेंगे और z2 को x2 प्लस आइटा y2 लेकर चलेंगे तो उससे भी आ जाएगा बच्चों, उससे क्या आएगा आंसर लास्ट में y1 बाई x1 और y2 बाई x2 आ जाएगा। तो ये आर्गूमेंट ऑफ z1 और आर्गूमेंट ऑफ z2 ही इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं बच्चों, लास्ट तो बहुत हैं इसमें क्वेश्चन और भी, तो फिलहाल जो मैंने राइट किए हैं उसका लास्ट है ये देखो। तो नेक्स्ट बोलेंगे लास्ट नहीं बच्चों, इफ z इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा देन मोड z इज इक्वल टू, तो भाई z की वैल्यू है ये 1 माइनस कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो z के मोड की वैल्यू निकालनी हमने, तो क्या आ जाएगी 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो भाई इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस साइन स्क्वायर है ही बच्चों अंडर द स्क्वायर रूट, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 1 ये रहा 2 2 माइनस 2 कोस थीटा आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे इसमें से 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा, और 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला होता है बच्चों 2 रूट के अंदर ही है, 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर द स्क्वायर रूट, और रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आंसर, यानी कि
ये वाला आंसर आ जाएगा। मॉडुलस में तो रखना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि क्या निकाला था मोड जेड, तो मोड जेड तो क्या निकालना पड़ेगा आपको पॉजिटिव, यानी कि नॉन नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है। देखो टू तो डेफिनेटली क्या है पॉजिटिव, टू तो डेफिनेटली कांस्टेंट है, दिखाई देने लग रहा है पॉजिटिव, तो साइन थीटा बाई टू थीटा पर डिपेंड है, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, गिवन है नहीं यहाँ पर, इसलिए मॉडुलस में लिखेंगे इसको। 17 क्वेश्चन है बच्चों, द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 बाई आयटा इज इक्वल टू, तो 1 बाई आयटा का एम्पलीट्यूड निकालना आपने, यानी कि आर्गूमेंट निकालना है, तो भाई इसको पहले आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अपर पार्ट आ जाएगा बच्चों आयटा, लोअर पार्ट आ जाएगा आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है -1, तो आयटा बाई -1 यानी कि ये आ गया बच्चों 0 माइनस आयोटा, और डेफिनेटली क्या हो गया आर्गूमेंट -π/2। अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है आपका और वो नेगेटिव है तो आर्गुमेंट होता है -π/2, और वो पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट होता है +π/2, ठीक है ना। और प्योरली रियल है अगर आपका नंबर, प्योरली रियल यानी कि a+0 आयटा b, सॉरी a+0 आयटा, प्योरली रियल अगर नंबर है तो आर्गुमेंट हो जाएगा 0, और भाई नेगेटिव है वो अगर, यानी कि -a+0 आयटा है तो आर्गुमेंट हो जाएगा पाई, तो डेफिनेटली यहाँ पर आर्गुमेंट क्या होगा -π/2। देखो आर्गुमेंट होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y/x यानी कि -1/0, तो ये क्या आ जाएगा टेंजेंट -π/2 की वैल्यू होती है बच्चों -∞, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, द वैल्यू ऑफ sin 30 प्लस आयटा cos 30 इन पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में चेंज करना बच्चों इसको। देखो sin 30 जो है और आयटा cos 30 है, तो सबसे पहली गड़बड़ ये है इसमें, तो साइन की जगह कोस आ जाए और कोस की जगह साइन, तो ये पोलर फॉर्म में हो जाए, साथ में एंगल सेम रहे, तो इसको मैंने लिख दिया sin 90 - 60, ठीक है ना, और इसको लिख दिया cos 90 - 60। तो बच्चों ये क्या आ गया sin 90 - 60 क्या आ जाएगा cos 60, और cos 90 - 60 क्या आ जाएगा sin 60। तो ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई, जिसको आप π/3 बोल सकते हो, रेडियन में π/3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये आ जाएगा, इसका ऑप्शन ये आ गया था, इसका ऑप्शन ये आ गया cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। नेक्स्ट है बच्चों, द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 5x + k = 0 इमेजिनरी। तो भाई बच्चों 19 क्वेश्चन है ये, और इक्वेशन आपकी x² + 5x + k = 0। तो बच्चों b² - 4ac > 0 होगा ना, तो रूट क्या हो जाएंगे रियल, तो b² क्या है 25 - 4, a क्या है 1 और c क्या है k > 0। तो बच्चों 4k को राइट में ले जाएंगे, यानी कि 4k क्या हो गया <= 25, तो 1 2 3 4 5 6 रखेंगे तो ये ट्रू हो जाएगी इक्वेशन, और 7 रखने से क्या हो जाएगी फॉल्स, यानी कि कम से कम k की वैल्यू 7 होगी, तब जाकर ये क्या होगा 4k जो है वो 25 से ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि ये <0 हो जाएगा। <0 लेकर भी चल सकते हो आप, उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो k की वैल्यू आ गई 7, <0 लेकर चलना, <= नहीं बच्चों, तो <0, तो <0 लेंगे तो ये आ जाएगा 4k > 25, तो k की जो वैल्यू है यहाँ पर कम से कम 7 रखेंगे, तब जाकर 25 से ग्रेटर होगा ये, 1 2 3 4 5 6 तक क्या रहेगा लेस ही रहेगा, यानी कि रूट इमेजिनरी बनाने थे हमने। नेक्स्ट है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस, तो भाई इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है बच्चों, cos 270 होता है 0, ठीक है ना, cos 270 की वैल्यू होती है बच्चों 0, और sin 270 की होती है -1, तो आंसर आ गया आपका 0 - 5 आयोटा, ये आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बच्चों ये 0 - 5 आयोटा। नेक्स्ट है भाई 21, इफ z = x + आयटा y सेटिस्फाई द कंडीशन z + 1 विद इन mod = 0। तो
जेड की वैल्यू रख देता हूं मैं यहाँ पर, देखिए स्टेटमेंट दिखाई दे रही है आपको, जेड की जगह रख दिया मैंने एक्स प्लस आइटा वाई, और प्लस में क्या है 1, विद इन मॉडुलस राइट साइड में क्या है 1। तो भाई रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करूं अगर मैं, तो ये आ गया बच्चों आपका मॉडुलस, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का करते हैं तो क्या आ जाएगा, रियल का स्क्वायर और प्लस में इमेजिनरी का स्क्वायर और राइट में 1। तो बच्चों ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सर्कल जो आपने नाइन्थ में पढ़ा था ना, सर्कल इस तरह का, उसकी इक्वेशन इस टाइप की होती है बच्चों, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये सेंटर होता है सर्कल का एच के, और रेडियस क्या होता है, यहाँ पर आर लिख देता हूँ, रेडियस क्या होता है आर। तो अपने सर्कल का सेंटर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 0 का स्क्वायर। तो अपने सर्कल का सेंटर हो जाएगा -1,0 इस सर्कल का सेंटर, और रेडियस क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर है ये, तो 1 आ जाएगा। तो एक सर्कल हो जाएगा ये जिसका रेडियस क्या आ जाएगा 1 और सेंटर क्या आ जाएगा -1,0। तो आंसर हो गया बच्चों ये अगर ए है, ये बी है, और तो ये सी हो जाएगा बच्चों आंसर। यानी कि सर्कल पर लाई करेगा ये जिसका सेंटर -1,0 होगा और रेडियस क्या होगा 1 यूनिट, ठीक है ना।